आज हम लोग क्लास 10th के हाई एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। कहता है एक स्तंभ की छाया, स्तंभ माने कि खंभा, इसकी छाया पृथ्वी बनेगी। छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुना है, यानी कि छाया की जो लंबाई है वह ऊंचाई से कितना गुना ज्यादा है? √3 गुने ज्यादा है। मान के लो ऊंचाई अगर x रहे, ऊंचाई क्या रहे? x रहे, तो उसकी छाया कितना होगा? √3x। कोई दिक्कत? अब यहाँ से पूछ रहा है आपको, तो सूर्य का उन्नयन कोण कोण पूछ रहा है, क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। लंब और आधार के बीच में कौन सा ट्रिगो फंक्शन लागू होगा? tan। देखिए tan, यहाँ पे c रख दो, b रख दो, a रख दो, यहाँ पे थीटा मान लो। tan थीटा बराबर लंब माने x, आधार माने कि √3x। x खत्म, क्या हो गया? tan थीटा बराबर 1/√3। वह tan 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan खलास हो गया, थीटा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यह भूमि हो गया, मान चलिए भूमि हो गया। भूमि से कितना ऊंचाई पर? 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। 60 डिग्री का क्या बना रहा है बुआ? उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाता है। कोई दिक्कत? 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग है, तो डोरी की लंबाई क्या है? ये आपको डोरी की लंबाई बताना है। माने कि यहाँ पे पतंग बनाया गया है, पतंग को उड़ाया गया है। तो जब पतंग को उड़ाया जाएगा तो आदमी तो कभी भी पतंग सीधा थोड़े उड़ेगा जी, यानी यहाँ पे लटाई होगा, यहाँ पर मानव जो होगा, यानी कि जो लड़का होगा उड़ा रहा होगा, तो पतंग यहाँ पर उड़ेगा। तो कह रहा है इसकी डोरी की लंबाई क्या होगा? क्या होगा? जबकि यहाँ से इसके बीच में जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें लंब दिया है और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण के बीच में कौन सी ट्रिगो फंक्शन आती है? बताए थे, साइन। साइन कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। लंब बटा कर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसलिए लंब क्या हो गया? 100। कर्ण हमको मालूम नहीं है, यहाँ से एच लिख देते हैं, एच। ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर क्या हो जाएगा? 100/एच। 2 से इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? √3 में एच से गुना करेंगे तो √3h, ये 200। ठीक है जी। एच बराबर क्या होगा? 200/√3। √3 का परिमेयकरण कर लीजिए, √3/√3। नीचे रूट आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, परिमेयकरण कर लेंगे। क्या होगा? 200√3/3 3 9 9 का वर्गमूल 3। बताओ, कोई दिक्कत है? समझ में आया? ठीक है, चलिए।